सबके बीच में आया है। आपका एक एक मत, आपका एक एक वोट नरेंद्र भाई मोदी जी के हौसले को बढ़ाने का काम करेगा, तो वही देश को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने का भी काम करेगा। मेरे मित्रों, कहना चाहता हूं कि कुछ विकास की बात अगर नहीं होगी तो यह लाजमी नहीं होगा। मेरे मित्रों, आप सबने देखा था कि यह वही देश है जहां पर भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद चरम पर बोल रहा था, तो चाइना और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो दूर है, नेपाल जैसे चुटकी भर के देश में माओवादी इस भारत को भड़की देने का काम करते थे। मेरे मित्रों, आपने एक सक्षम नेतृत्व को चुना, भारतीय जनता पार्टी को आपने मौका दिया, और जब देश का सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी केंद्र में आपका प्रधानमंत्री बनता है, तो विकास की बुलंदियों पर यह भारत तो पहुंचता ही है, गरीबों के विकास की लड़ाई को भी गति देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप सबने देखा कि आवास हो, पेंशन हो, राशन हो, शौचालय हो, यह तो एक आम सुविधा जनता जनार्दन को मिली। पूरी पारदर्शिता के साथ गरीबों के इलाज की व्यवस्था, गरीबों के लड़कियों के शादी की व्यवस्था, और एम्स, फर्टिलाइजर खाद कारखाने, सड़कों का चौड़ीकरण, IIT, एम्स, विश्वविद्यालय, खेल को प्रोत्साहन सहित अनेकों कार्य किए हैं। और इसके साथ ही साथ विरासत को भी सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। 500 वर्षों तक जो श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, जो लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री ने सीधा ठोक करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने स्थान पर विराजमान करने का काम किया है। मेरे मित्रों, आप सबसे कहना चाहता हूं कि यह विकास की लड़ाई नहीं है, यह बदलाव की लड़ाई है, यह देश के अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, जिस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम आप मतदाताओं को करना है, इस राम जानकी नगर के जनता जनार्दन को करना है। आदरणीय अशोक मिश्रा जी, मोदी जी, योगी जी, रवि किशन जी के अगुवा के रूप में, आप सबके सेवक के रूप में राम जानकी नगर की सेवा कर रहे हैं। इनके हाथों को मजबूत हम तब कर पाएंगे जब केंद्र और प्रदेश में मोदी जी की सरकार होगी। आप सबसे